discuss on the topic that is section 354 of the IPC, that is assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty. So this section is short of rape, you can say that. And earlier this section, under this particular section, the punishment is not that severe. So the punishment earlier in this section is only for 2 years only. But this section was amended by Criminal Law Amendment Act 2013 by Justice J.S. Verma. So when Justice Verma was working on the rape law, so he amended section 354 also. Now what section 354 says? According to section 354, whoever assault is defined in section 351 of the IPC, or uses criminal force, it is defined in section 350 of the IPC, to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 5 years, and shall also be liable to fine. So पहले जो ये सेक्शन था, इसकी जैसे मैंने बताया पनिशमेंट काफी कम थी, तो जस्टिस वर्मा ने इसकी पनिशमेंट इंक्रीज कर दी गई है. So this section is a gender bias section because this section is applicable only to save the women, but not for men. ठीक है, तो अगर कोई आदमी जो है औरत के साथ ये ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट करेगा, so the man is going to be held punishable under this particular section. Next is woman. Woman is defined, जो woman का वही मीनिंग है जो section 10 of the IPC में बताया हुआ है. So woman means a female of any age. So it can be committed on a child also, it can be committed on a adolescent also, of any woman, right? Now after this amendment, Criminal Law Amendment Act 2013, so 4 subsections were added in this particular section. So what are those? Section 354A, B and C and D. So for these 4 subsections were added in by the Criminal Law Amendment Act 2013. Now what section 354A says? So according to 354A, it is sexual harassment and punishment for sexual harassment. So sexual harassment को इसमें इन्होंने 4 जो है इसमें पॉइंट्स कवर किए हुए हैं. तो इसमें कोई भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, मतलब बैक टच करना, सब कुछ जो है इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा. डिमांड फॉर सेक्शुअल फेवर्स, अगर किसी लेडी से आप सेक्सुअली फेवर्स डिमांड करते हो, अगेन सेक्शन 354A इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. शोइंग पोर्नोग्राफी, कोई पॉर्न मूवी दिखानी एंड दैट टू इज अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन. एंड फोर्थ is सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स. सो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स में मतलब कोई ऐसा कुछ वर्डिंग बोलनी जो वुमेन को जो है इनएप्रोप्रिएट है. सो इसमें जो है जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं ये दैट इज फिजिकली कॉन्टैक्ट या फिर डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, ये ज्यादा सीवियर है. तो इस करके जो इन तीनों पॉइंट्स की जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स तक की पनिशमेंट की प्रोविजन है इसमें. और जो फोर्थ है दैट इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, दैट इज नॉट दैट ग्रेव एज कम्पेयर टू द 3 पॉइंट्स. सो द पनिशमेंट हियर इज फॉर 1 year विच मे एक्सटेंड टू 1 year. तो जब जस्टिस वर्मा इस सेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने ये जाना कि जो लेडीज जो है वर्क प्लेस पे जाती हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा गलत होता है. ठीक है, तो उनको भी सेक्सुअली कहीं ना कहीं हरास किया जाता है, अब्यूज किया जाता है. इस करके उन्होंने जो हमारा जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन रिड्रेसल वाला 2013 वाला एक्ट है वो भी जस्टिस वर्मा की ही देन है. तो उसमें भी यही वाले पॉइंट्स कवर हुए हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 354B. 54B मीन्स असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब. तो अगर ऐसी कोई आप जबरदस्ती आदमी जो है लेडी के साथ असॉल्ट कर रहा है, वही असॉल्ट विच इज डिफाइंड इन 351, या फिर कोई क्रिमिनल फोर्स धक्के से सेक्शन 350 जो कि डिफाइन किया हुआ है, वुमेन को ऐसा कुछ कर रहा और आदमी की इंटेंशन है वुमेन को डिसरोब करने की या किसी से करवा रहा है, सो सेक्शन 354B के अंडर कवर हो जाएगा. तो इसमें हर तरीके का एलिमेंट आ जाएगा, बेशक वो खुद कर रहा है या किसी से करवा रहा है या फिर वुमेन को खुद कंपेल कर रहा है कि वो खुद ही डिसरोब हो जाए. तो सेक्शन 354 तीनों एलिमेंट्स में 354B एप्लीकेबल हो जाएगा. अब इसकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सीवियर बनाई गई है. इसकी पनिशमेंट को, इसकी पनिशमेंट कम से कम जो एक्यूज होगा उसको कम से कम 3 इयर्स की पनिशमेंट होगी और इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स तक की एक्सटेंड हो सकती है. तो
नेक्स्ट इज सेक्शन 354C, दैट इज वॉयरिज्म। तो वॉयरिज्म का मतलब अगर कोई लेडी जो है अपने पर्सनल अफेयर में है, जहाँ पे वो कंप्लीट प्रिवेसी चाहती है, बेशक वो वॉशरूम में है, टॉयलेट में है या अपने बेडरूम में है, जहाँ पे वो चाहती है कि उसको कोई ना देखे, तो उस समय में अगर उसको कोई देखता है और लेडी को नहीं पता कि उसको कोई देख रहा है, या उसकी इमेजेस को, उसकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है या उसकी वीडियो बना रहा है, या फिर वो कोई उसकी जो फोटोग्राफ्स है उसको डिसएमिनेट कर रहा है। डिसएमिनेट मीन्स आगे सर्कुलेट कर रहा है, उसको आगे जो उसकी फोटोज को वायरल कर रहा है, तो 354 जो C है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें जो आपने जितने भी ट्रायल रूम के केसेस होते हैं, जैसे कि लुधियाना में भी केस हुआ था कि जहाँ पे अगर लेडी जो है ट्रायल रूम में कपड़े चेंज कर रही है और हिडन कैमराज इंसर्टेड है, तो वॉयरिज्म यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल इसकी एक्सप्लेनेशन ये कह रही है, एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रही है कि अगर वुमेन ने खुद ही फोटोज खिंचवाई हैं, ऐसी कोई फोटोज जो कि ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स हैं, उसने किसी को दी हैं, बट आगे कहा है कि उसको डिसएमिनेट ना किया जाए, तो उस बंदे के लिए दी है, सर्कुलेशन के लिए नहीं दी है, और अगर वो बंदा आगे डिसएमिनेट कर देगा, अगेन दिस सेक्शन जो है इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, और वो एक्यूज ये प्ली नहीं ले सकता कि वुमेन ने वो पिक्चर्स खुद उसको दी हैं। ठीक है, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो दो तरीके से इसकी पनिशमेंट है। अगर तो जो एक्यूज है फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है वॉयरिज्म का, तो उसकी पनिशमेंट जो होगी नॉट लेस देन 1 ईयर, बट विच में एक्सटेंड टू 3 years, राइट। बट अगेन अब दूसरी बार उसने किया, कन्विक्ट हो गया, दोबारा फिर नहीं हटा, दोबारा उसने यही ऑफेंस वॉयरिज्म वाला फिर किया, तो उसकी सेकेंड अटेम्प्ट में उसकी जो पनिशमेंट होगी दैट इज नॉट लेस देन 3 years, but which may extend to 7 years. So this was voyeurism. Next is stalking. Stalking means पीछा करना। ठीक है, तो पीछा करना या किसी लेडी से उसको इंटरेक्ट करने की कोशिश करना, या उसको किसी सोशल मीडिया से उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए जिसमें वो लेडी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको बार बार रिक्वेस्ट भेजना, ये सब कुछ करना, ये स्टॉकिंग के दायरे में आ जाएगा। तो अगर तो कोई जो आदमी जो है वो ये ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो जिसमें वुमेन जो अपना कुछ यस नहीं कर रही है, वुमेन इंटरेस्टेड नहीं है, इवन देन दैट पर्सन इज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर लेडी, तो इसमें बोथ फिजिकली ऑल्सो एंड थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द स्टॉकिंग। सो इसमें जो है अगर तो अगेन एज कंपेयर टू वॉयरिज्म, if the person is doing it for the first time, then the punishment is up to 3 years, which may extend to for 3 years. But again, बंदा नहीं हट रहा है, मैन नहीं हट रहा है, फिर दोबारा ये ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 5 years तक की हो गई है। तब आपने इन चारों सेक्शंस को देखा होगा कि ये चीजें पहले भी होती थी, बट इनकी पनिशमेंट कोई स्वीयर नहीं थी, क्योंकि ये सारा का सारा इसी पार्ट में कवर हो जाता था सेक्शन 354 में, जिसकी पनिशमेंट सिर्फ 2 साल तक की पनिशमेंट की प्रोविजन थी। तो जस्टिस वर्मा ने ये बहुत अच्छा काम किया, और ये जो 4 सेक्शन जिससे कि लेडीज के साथ हरासमेंट हो रही है, बट वो लाइमलाइट में नहीं थे, पनिशमेंट ज्यादा नहीं थी, उनको और स्वीयर कर दिया गया है, और इसको और ज्यादा जो है आप स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 354। थैंक यू।